इमेजिन करो ये सन 2101 है और दुनिया के जितने भी बैंक हैं, मेरा कहने का मतलब है सारे के सारे ऑल बैंकिंग सिस्टम, इवन द मोस्ट ट्रस्टेड बैंक इन इंडिया SBI, इनमें कोई नहीं जाता। पूरा बैंकिंग सिस्टम तबाह हो चुका है या हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है जुपिटर, नियो और FI जैसे डिजिटल एप्स का। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर में क्या बैंकिंग सिस्टम तबाह हो जाएगा या नहीं। देखो, ट्रेडिशनल जमाने में बैंक जाना यानी लाइन में खड़े रहना, यहाँ तक कि फॉर्म भरना, और तो एक सबसे मजेदार चीज होती थी चेक डिपॉजिट करना होता था। ये सारा सिस्टम स्लो था, पर उस टाइम पे बैंक पर भरोसा था कस्टमर को, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि उसी टाइम पर यानी कि 1949 में RBI बिकम रेगुलेटर। लेकिन सवाल वही है आखिरकार कि ये नियो बैंक है क्या? तो ट्रेडिशनल बैंक नियो बैंक नहीं होते हैं, ये बस डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं, लाइक नियो, जुपिटर एंड FI। हर बैंक के पास में अपना एक खुद का RBI लाइसेंस होता है, एंड गेस व्हाट, इन डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास में ये RBI लाइसेंस नहीं होता। ये बस टाई अप करते हैं दूसरी बैंक के साथ में, जैसे कि जुपिटर ने पार्टनर बैंक और फेडरल बैंक के साथ में की थी पार्टनर, और सेम FI नियो ने भी किया था। आज का यूथ केवल दो चीजें चाहता है, फास्ट बैंकिंग एंड सेकंड थिंग इज इजी सेविंग, और ये डिजिटल एप्स इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं खुद को सक्सेस बनाने के लिए। इनके एप्स में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी जो सारे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, और ये 3 मेन रीजंस हैं इन एप्स के सक्सेसफुल होने के। फास्ट KYC, न्यू ब्रांच विजिट्स, रिवार्ड प्लस इंस्टेंट सपोर्ट, और इन 3 रीजंस की वजह से जितने भी 18 से 35 का यूथ है वो इसी साइड जा रहा है, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की। पर सब कुछ शाइनी होने का मतलब ये नहीं कि आप सेफ भी हैं। यस, बिकॉज नियो बैंक में RBI लाइसेंस नहीं होते, यूजर के पास पार्टनर बैंक में होता है, और क्या पार्टनर बैंक डिफॉल्ट करे तो ऐसे में आपके पास में साइबर सिक्योरिटी का फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल भी आपके पैसे के लिए सेफ नहीं है। और फ्यूचर में ट्रेडिशनल बैंक के खत्म होने का एक और मेन रीजन है, और वो रीजन है ये नियो बैंक्स हैं, सारे बैंकों को मजबूर कर रहे हैं कि ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएं। यहाँ तक कि HDFC ने तो अपना खुद का डिजिटल ऐप भी लॉन्च कर दिया, जो कि आप देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है फ्यूचर में आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम एक व्हाट्सएप चैटबॉट में भी हो सकता है, जिसके ये 3 मेन रीजंस हैं, RBI प्लानिंग, टाइटर रेगुलेशन और फाइनेंस, नियो बैंक प्लस AI प्लस UPI फ्यूचर, और ग्लोबल इम्पैक्ट। बैंकिंग सिस्टम बहुत तेजी से बदल रहा है, और इस चीज को समझने के लिए तुम्हें ये एनिमेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। बस इसे कंसिस्टेंसी के साथ में और अच्छे तरीके से देखो, क्योंकि हर बदलती हुई चीज के साथ में कुछ ऐसी जानकारियां भी आती हैं, अच्छे से मालूमात होना चाहिए अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए। बिकॉज द ऑल मनी इन द वर्ल्ड, इवन एवरी कंट्री, इज नॉट सेफ। मेरा कहने का मतलब है टेक पर विश्वास करो, पर अपनी आंखें बंद मत करो, क्योंकि 65 इयर्स ओल्ड मैन जो कि नोएडा में रहते थे, और इनकी कहानी सुनने के बाद तुम लोगों की आंखें खुल जाएंगी। इनके व्हाट्सएप पर एक ऐप आता है, कोई नियो ऐप्स टाइप, डाउनलोड कर लेते हैं बिना किसी झिझक के। वो बैंकिंग ऐप था, तो इन्होंने उस पर पैसे लगाना स्टार्ट कर दिए। पैसे को 50,000 लगाया, वो 1 लाख हुआ। रिवॉर्ड्स मिले, जिसमें स्पेंड किए 52 लाख। बहुत अच्छी कमाई की थी इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में। बारी आई उन पैसों को निकालने की, तो गैस व्हाट, क्या हुआ इनके साथ में? पूरा का पूरा ऐप गायब। जिस ऐप में इन्होंने स्पेंड की थी वो सारी मनी, वो ऐप अब नहीं चल रही थी, काम नहीं कर रही थी। जब यहाँ पर रिपोर्ट की गई इनकी दिल्ली थाने में, तो इन्होंने IT एक्ट के धाराओं के तहत कुछ धाराएं लगाई, लेकिन वो पूरा पैसा कभी भी इनका वापस नहीं हो पाया। हाँ, कुछ अपराधी पकड़े गए थे। तो मेरा कहने का मतलब है आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और अपने पैसे को सुरक्षित